Hi dear students, myself Dilip Kumar Singh. I am faculty of Computer Science in the Heritage Public School Agra. We know that present time very pitiable situation of whole world due to corona effect. I hope that you will be also staying in your home to save your life and your family life. But I suggest you don't waste your time. Continue your study with the help of your parents, elder brothers and sisters. You can also continue your study with the help of online lecture. For this purpose, your teachers dictate online lecture of corresponding their subject for your help in your study. I am also presenting an online lecture for 8th class student of the first chapter. In this session, we will study about the concept of networking, which is the first chapter of your syllabus, which contain the following topics. The first topic is definition of network and its history. Second, advantage of computer network. Third one is types of computer network. Next, network topology and network architecture, network security, network components, in which we will cover 4 topics of this chapter in this lecture, and remaining topic will be covered in the next lecture. इस लेक्चर में मैं 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनका जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताया गया हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया कि आपकी बुक के जो कंटेंट्स हैं 7 कंटेंट्स हैं, उनमें से 4 कंटेंट्स को मैं इस सेशन में कवर करूँगा। और इस सेशन में मैं कोशिश करूँगा बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की। बीच बीच में कुछ ऐसी डेफिनेशंस आएंगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन होंगी, तो आप इनको अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक के अतिरिक्त भी आपको कुछ एक्स्ट्रा अदर थिंग्स, अदर टॉपिक्स भी मैं कवर करूँगा, जो कि बेसिक नॉलेज के लिए, आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में समझने के साथ साथ उनके साथ रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं, वो भी मैं इस टॉपिक में कवर करूँगा। तो आप लोग केयरफुली मेरे इस लेक्चर को सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। डोंट मेक अ पैरट। पैरट बनने की ज़रूरत नहीं है, तोता बनने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को स्टडी करने से पहले आप उसको समझें, फिर उसको आप अपने वर्ड्स में खुद ब खुद डिक्टेट कर सकते हो और लिख सकते हो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा। आपको रटना नहीं है, उसको आपको केवल समझना है। जब आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप उसको अपने वर्ड्स में आप अपने आप खुद ब खुद नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, नाउ वी स्टार्ट our session with the first content of this topic. The first content is computer network. हमारा जो पहला कंटेंट है हमारे फर्स्ट चैप्टर का, वो है कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क को समझने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज नेटवर्क। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क किसे कहते हैं हम लोग। जनरली नेटवर्क आपका एक ग्रुप है। नेटवर्क इज द ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन्स और मशीन्स। आपका जो नेटवर्क है वो आपका 2 या 2 से अधिक पर्सन्स का ग्रुप हो सकता है या मशीन्स का ग्रुप हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, लाइक एज आवर सोसाइटी, लाइक एज आवर फ्रेंड सर्किल। जैसे हमारा फ्रेंड सर्किल है, हमारी सोसाइटी है जहाँ हम रहते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा आपका एक फ्रेंड सर्किल है, वो क्या है, वो आपका एक ग्रुप, वो आपका एक फ्रेंड ग्रुप है, जिसे कि हम नेटवर्क कह सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर आपके 1 या 2 से ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे जो आपसे रिलेटेड होंगे। तो आप लोग करते क्या, अपने फ्रेंड्स में आपस में कम्युनिकेशन करते हो, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हो कि आज क्या हुआ, व्हाट हैपन टुडे, है ना। और जैसे कि एक दूसरे से कोई भी चीज़, अपनी कोई भी गुड्स है, कोई भी थिंग्स है, एक दूसरे से लेन देन करते हो। तो ये आपका एक ग्रुप हुआ जिसे कि हम नेटवर्क कह सकते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स का ग्रुप या मशीन्स का ग्रुप। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क।
कंप्यूटर नेटवर्क इज मेड बाय टू वर्ड्स, कंप्यूटर एंड नेटवर्क। हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क ये वर्ड जो है हमारा, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कंप्यूटर एंड नेटवर्क। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क आपका क्या होगा, ये भी दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का ग्रुप होगा, है ना। तो एक्चुअली इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हुई कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं। तो इसकी जो रियल डेफिनेशन है, नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क इज मेड बाय टू और मोर कंप्यूटर ग्रुप्स। कंप्यूटर नेटवर्क इज ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स that are interconnected with each other and with peripheral devices in order to share information and resources। तो क्या मतलब हुआ, कंप्यूटर नेटवर्क एक तरीके से हमारा एक ऐसा ग्रुप है जो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर से मिलकर बना होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ में, जैसे कि हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हुए, आपके प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ, ठीक है, और भी अदर चीज़ें हुई। और इनका कंप्यूटर नेटवर्क में इनका जो एक ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर इनका क्या काम होता है, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, रिसोर्सेज को शेयर करना। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कि रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर रिसोर्स की जो जनरल मीनिंग होती है, एक तरीके से मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ। रिसोर्स का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी वर्क को करने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की नीड पड़ती है वो आपके रिसोर्स कहलाते हैं। मैंने कहा सपोज दैट अगर आपको किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है तो वहाँ पर आपके पास जैसे जितने भी इक्विपमेंट हुए, ठीक है, जैसे गिट्टी हुई, बालू हुई, चंबल हुई, ठीक है, और जैसे आप और भी जो भी कोई भी एक तरीके से इक्विपमेंट हुए, है ना, तो वो सारे इक्विपमेंट और ये सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, ये रिसोर्स कहलाएंगी, जिससे कि आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। सिमिलर मैनर में मैंने कहा जैसे कि आपको, मैंने कहा टीचिंग के लिए, स्टडी के लिए आपको क्या क्या चीज़ की नीड पड़ रही है, जैसे बुक्स है, नोटबुक है, पेन है, पेंसिल है, रबर है, बोर्ड है, डस्टर है, ये सब क्या हुई, आपकी स्टडी की मटेरियल, ये आपकी स्टडी के रिसोर्सेज कहलाए। सिमिलरली यहाँ पर कंप्यूटर के रिसोर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कंप्यूटर के जो रिसोर्स होंगे वो इंफॉर्मेशन हुई, डेटा हुई, या फिर आपके कोई फाइल्स है ना, और जैसे कोई भी मशीनरी पार्ट्स है जिनमें कि कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क पर, इन्हें हम कंप्यूटर रिसोर्सेज बोला करते हैं। तो कंप्यूटर जो नेटवर्क है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं, तो वहाँ पर इनका जो मेन पर्पज़ होता है वो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज होता है। ओके, नाउ वी डिस्कस व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जनरली द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वाज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एजेंसी ऑफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी इन 1969। जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क, जो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश किया, जिसने डिज़ाइन किया, एक एजेंसी थी जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में है, जिसे हम ARPANET के नाम से जानते हैं। इस एजेंसी ने 1969 में फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क डिज़ाइन किया था, जिसे कि हम लोग ARPANET को एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। ओके, नाउ वी डिस्कस ऑफ आवर सेकेंड कंपोनेंट ऑफ दिस चैप्टर। द सेकेंड कंटेंट ऑफ दिस टॉपिक इज एडवांटेज और नीड ऑफ नेटवर्क। हमारा जो सेकेंड कंटेंट या टॉपिक है हमारी चैप्टर का, वो है कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क की क्या नीड है, क्यों नीड पड़ती है, क्या एडवांटेजेस हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के। ओके, एक्चुअली देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इन विच सम इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस आर। हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत ढेर सारे एडवांटेज हैं, जिनमें से कि सम इम्पोर्टेंट एडवांटेज जो हैं मैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एडवांटेज है हमारे नेटवर्क का, दैट इज़ रिसोर्स शेयरिंग। सबसे पहला एडवांटेज है हमारा रिसोर्स शेयरिंग। एक्चुअली यूजिंग नेटवर्क connected peripheral devices like printers, scanners, software, etc.
कैन बी शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल यूजर्स और कंप्यूटर्स। जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स जो जुड़े हुए होते हैं, एक्चुअली यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स का मतलब यही है कि कंप्यूटर्स को जो चलाएगा, जो हैंडल करेगा, जैसे हम हुए, आप हुए, तो हम लोग यूजर हैं। तो जो मल्टीपल यूजर्स कंप्यूटर नेटवर्क पर डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ। तो यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको ऐसी कोई नीड नहीं है कि हर कंप्यूटर से आप एक प्रिंटर या स्कैनर्स को आप अटैच करो। अगर सपोज दैट अगर आपके कंप्यूटर नेटवर्क में 100 कंप्यूटर्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर कोई प्रिंट कमांड देनी है, अगर प्रिंट आउट लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 कंप्यूटर्स के साथ में 100 प्रिंटर को अटैच करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर नेटवर्क पे ये सारे कंप्यूटर्स आपके इंटरकनेक्टेड हैं, तो सिंपली आप एक कंप्यूटर से प्रिंटर को कनेक्ट करके बाकी रिमेनिंग कंप्यूटर से कमांड दे सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। तो रिसोर्स शेयरिंग में आपका जितनी भी इंफॉर्मेशन हुई, सॉफ्टवेयर हुई, फाइल्स हुई, प्रिंटर हुई, ये सारे डिवाइसेज, ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपस में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पर शेयर कर सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका रिसोर्स शेयरिंग। ओके, द नेक्स्ट एडवांटेज इज फाइल शेयरिंग। एक्चुअली वी कैन ईजिली शेयर डेटा बिटवीन डिफरेंट यूजर्स और एक्सेस रिमोटली बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स। सेकेंड एडवांटेज है आपका फाइल शेयरिंग। तो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क पर आसानी से फाइल्स को शेयर कर सकते हैं और उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज इज इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, एक्चुअली number of computer can access information of other computer, so it is not necessary to save same information all the nodes or computer on the network। तो किस तरीके से स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होती है, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क पर नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स आपके इंटरकनेक्ट हैं, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, आपका ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही कॉमन इन्फॉर्मेशन को सभी कंप्यूटर में स्टोर किया जाए जिससे कि वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें, है ना। कंप्यूटर नेटवर्क में अगर सिंपली एक कंप्यूटर में हमारे पास अगर वो इन्फॉर्मेशन अगर स्टोर है, तो आपके नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ़ मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन। तो आपकी जो मल्टीपल यूजर्स हैं, बाकी रिमेनिंग कंप्यूटर हैं, वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है कि हर कंप्यूटर पे हमें उस फाइल्स को, उस इन्फॉर्मेशन को सेव करने की नीड नहीं है। तो इससे क्या हुआ, तो जहाँ पर हमारे पास जो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है वो चीज़ बच जाती है, हमें मेमोरी को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज इज इम्प्रूव कम्युनिकेशन। बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क यूजर्स कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड गेट इन टच मोर ईजिली। कंप्यूटर नेटवर्क का जो नेक्स्ट एडवांटेज है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि आपके नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स आपके इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो इंटरकनेक्ट होने के कारण वो आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और ईजिली एक दूसरे के टच में बने रहते हैं। जैसे मैंने कहा, किसी ऑफिस का एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा किसी ऑफिस में अगर हमारे पास कोई भी अगर कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश है, तो वहाँ पर जितने भी ऑफिस के मेंबर्स हैं एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं और आसानी से एक दूसरे के टच में रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज इज रिड्यूस कॉस्ट। एक्चुअली ड्यू टू शेयरिंग नेचर कंप्यूटर नेटवर्क रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डिवाइसेज एंड मेमोरी। मैंने आपको इससे पहले सबसे फर्स्ट एडवांटेज बताया था आपको कंप्यूटर नेटवर्क का, रिसोर्स शेयरिंग का। तो रिसोर्स शेयरिंग के कारण यहाँ पर कंप्यूटर का जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि आप कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। कम से कम कॉस्ट में आप अपने डिवाइसेस का यूज कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि अगर सपोज दैट अगर मेरे पास 100 कंप्यूटर्स हैं, अगर वो कंप्यूटर नेटवर्क पर ना हो, इंटरकनेक्ट ना हो, तो हर कंप्यूटर को एक अलग उसको इट्स ओन प्रिंटर की नीड पड़ेगी या डिवाइस की नीड पड़ेगी कि किसी भी कमांड को एक्सेस करने के लिए। लेकिन अगर वो सारे कंप्यूटर्स अगर इंटरकनेक्ट हों कंप्यूटर नेटवर्क से, तो सिंपली हम लोग एक डिवाइस या एक प्रिंटर या एक स्कैनर से काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने कहा सपोज दैट अगर 100 कंप्यूटर्स हैं हमारे पास,
तो 100 कंप्यूटर्स के लिए हमें केवल एक प्रिंटर की नीड पड़ रही है। इट मीन्स हमारे पास 99 जो कंप्यूटर हुए उनके पास प्रिंटर को अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स हमें 99 प्रिंटर्स की नीड नहीं है, जिससे कि 99 प्रिंटर्स की कॉस्टिंग आपकी रिड्यूस हो गई, जो बच गई। यही इसका आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। पहला जो आपको मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज बताया, रिसोर्स शेयरिंग, एंड सेकेंड रिड्यूस कॉस्ट। ओके, द नेक्स्ट कंटेंट और टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एक्चुअली इस टॉपिक में हम देखेंगे जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है उसको नंबर ऑफ़ बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है, लेकिन जोग्राफिकल या उसकी स्केलर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो जनरली आपके कंप्यूटर नेटवर्क को 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है, जिन्हें कि हम लैन, मैन और वैन के नाम से जानते हैं। और इनके भी अतिरिक्त कुछ और अदर आपके कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स हैं, वो भी इस टॉपिक में कवर किए जाएंगे। जनरली आपकी कई बुकों में आपने देखा हो तो वहाँ पर इनका कंप्यूटर नेटवर्क का जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, तो वहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं आपके कंप्यूटर नेटवर्क के लैन, मैन एंड वैन, उन्हीं को डिस्कस किया गया है। ओके, तो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क। Actually, network can be classified on the number of bases, but on the basis of geographical or size of computer network can be classified into 3 types: LAN, MAN, and WAN. The first type of computer network is LAN. Actually, LAN stands for Local Area Network. LAN is a group of computers connected with each other in a small places such as school, hospital, building, etc. होता क्या है, LAN आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है, एक्चुअली ये स्मॉल प्लेसेस में फॉर्म किया जाता है। ये स्मॉल प्लेसेस में इस नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि आपका स्कूल हुई, हॉस्पिटल हुई, या कोई बिल्डिंग हुई, है ना, तो ये छोटे से जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर जो कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाता है उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। एक्चुअली जो इसकी स्केलिंग या जोग्राफिकल जो डिस्टेंस होती है वो बहुत स्मॉल होती है, इसीलिए इसे लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। जनरली लैन इज़ सिक्योर नेटवर्क बिकॉज देयर इज़ नो आउटसाइड कनेक्शन, सो दैट डेटा इज सेव विच इज़ शेयर्ड ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क एंड कैन नॉट बी एक्सेस बाई आउटसाइड पर्सन। क्योंकि लैन जो है हमारा, मैंने आपको बताया लोकल एरिया नेटवर्क, तो होता क्या है कि वहाँ पर कोई भी लोकल एरिया नेटवर्क में कोई भी आउटसाइड का कनेक्शन नहीं होता, इसलिए जो भी हमारा डेटा का ट्रांसमिशन होता है या डेटा का जो भी शेयरिंग होती है वो बड़ी सेफ रहती है, तो आउटसाइड का कोई भी पर्सन उसे एक्सेस नहीं कर सकता, है ना। ओके, द सेकेंड टाइप ऑफ आवर कंप्यूटर नेटवर्क इज मैन। मैन, actually MAN stands for Metropolitan Area Network. MAN covers large area. In MAN, various local area networks are connected with each other throughout wires. The size of the MAN is larger than LAN. MAN जो है जनरली आपका जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा एरिया को कवर करता है। मैन में होता क्या है कि जनरली हम आपके नंबर ऑफ़ लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, जैसे मैंने कहा एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में उनको कनेक्ट करने के लिए हैं, या सिटी टू सिटी कनेक्ट करने के लिए हैं, है ना। तो जो मैंने कहा कि सपोज दैट एक इस बिल्डिंग में कोई भी लोकल एरिया नेटवर्क है, देन दूसरी बिल्डिंग में कोई दूसरा एक आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, उन नेटवर्क को कनेक्ट करके जो नेटवर्क बनाया जाएगा तो वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। तो मैन का जो साइज होता है वो आपका स्केलर कैपेसिटी होती है, या जोग्राफिकल जो एरिया होता है वो लार्जर होता है आपके इन कंपैरिजन ऑफ लैन। ओके, नेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क टाइप इज वाइड एरिया नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड वैन। एक्चुअली इट प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। जो वैन में होता है कि हमारा इसमें जनरली लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन होता है, और द साइज ऑफ वैन
इज लार्जर देन लैन एंड वैन। जो साइज होता है आपका वैन का, जो इसका जोग्राफिकल एरिया है, वो लैन और वैन के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। एक्चुअली वैन जो है जनरली हमारा एक तरीके से वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। वैन कैन कवर होल वर्ल्ड। एग्जाम्पल ऑफ वैन आर मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन सच है 3G 4G एट्सेट्रा। जो वैन है आपका जनरली आपके पूरे होल वर्ल्ड को कवर करता है। इसका जो जनरल एग्जांपल है आपका मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं, जैसे आपका 3G हुआ, 4G हुआ, है ना। तो ये सारे वाइड एरिया नेटवर्क कहलाते हैं आपके। इसको जनरली हम लोग होल वर्ल्ड यानी एक तरीके से वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है इसको। ओके, और इसके अलावा आपके डिफरेंट टाइप्स की जो नेटवर्क्स हैं मैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने कहा जैसे कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पैन नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक्चुअली पैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ पर्सन। इट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस सच एज फोन्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, प्रिंटर्स एंड लैपटॉप दैट आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। जो पैन है आपका जनरली इस तरीके का नेटवर्क एक पर्सन के अराउंड में इस्टेब्लिश किया जाता है, जिससे कि वो अपने डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करता है। सच जैसे मैंने कहा फ़ोन हुआ, कुछ डिजिटल असिस्टेंट हुए, प्रिंटर्स हुआ, लैपटॉप हुआ एट्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो टाइप्स है दैट इज़ कॉल्ड कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। जनरली कैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया। एक्चुअली है क्या, कैन भी आपका एक तरीके का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क टाइप का ही है। इसमें भी जनरली होता क्या है कि जो मल्टीपल लोकल एरिया के नेटवर्क्स होते हैं उन्हें लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया के साथ में इंटरकनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स ये भी आपका दो या दो से ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर बना होता है, बहुत स्मॉल एरिया के लिए। ओके, okay dear students, you can see that in which session we cover 4 topics of this chapter, and remaining topic will be covered in the next lecture. Okay, bye bye. अब मैं आपके जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं मैं उसको आपको दूसरे सेशन में डिक्टेट करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस मेरे लेक्चर को ध्यानपूर्वक आप लोगों ने सुना होगा या आप लोग सुनेंगे, और सुनने के साथ साथ आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने आपको दोनों ही मीडियम यूज किए, इंग्लिश एंड हिंदी, जिससे कि आप लोग आसानी से समझ सकें। तो मैं भी यही आशा करता हूँ। अगर फिर भी इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग ऑनलाइन पुटअप कीजिएगा, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद जल्दी सडनली मतलब कुछ समय बाद मैं आपको दूसरा लेक्चर डिक्टेट करूँगा ऑनलाइन, जिसमें कि आपके जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं वो कवर हो जाएंगे। ओके, बाय, गुड डे।